वैदिक काल में हमारा कौन सा पोर्शन चल रहा था? ऋग्वेदिक काल, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड हम लोगों ने डिसाइड किया था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ये टाइम चल रहा था। तो इस समय की हम लोगों ने राजनीतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं पढ़ चुके थे, ठीक है। अब देखिए, किसी भी सभ्यता को चलाने के लिए, ठीक है, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अर्थ मतलब पैसा, ठीक है ना। अब अर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास नोट हो, आपके पास सिक्के हो। अर्थ का मतलब होता है संसाधन जो आप जानते हैं उपयोगी हो, ठीक है। आज हमारे पास अर्थ के रूप में पैसा है, वह उपयोगी है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ध्यान रखना, हम देखते हैं मनचाही वस्तु परचेस कर सकते हैं, क्योंकि उन पैसों पर परचेसिंग पावर होती है। आज हमारे पास कागज़ के जो नोट होते हैं वह हम लोगों को उसको अर्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं अर्थ? क्योंकि उसको किसी भी वस्तु को परचेस करने की पावर होती है। तो ऐसी सभी वस्तुएं, ठीक है ना, अर्थ कहलाती हैं, जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी रूप में उपयोगी जरूर होती हैं। भले उस समय हम जानते हैं कि कोई भी अर्थ अर्थात पैसा नहीं था, उनके पास कोई भी नोट, करेंसी या मुद्रा नहीं थी, फिर भी उनकी अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था का मतलब है उनका जीविका उपार्जन करने के लिए कोई ना कोई संसाधन का इस्तेमाल वो लोग करते थे और कोई ना कोई संसाधन उनके पास मौजूद थे। तो हमें देखेंगे, हर सभ्यता का अपना अपना अर्थव्यवस्था होता है, हर सभ्यता की अपनी अपनी अर्थ की व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहाँ के लोग अर्थ की व्यवस्था करते थे, उनमें व्यापार ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो लोग व्यापार करके अर्थ का उपार्जन करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं वैदिक काल में, तो यहाँ पर व्यापार उतना विकसित नहीं था। वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में खास तौर पे व्यापार इतना विकसित नहीं था। इसलिए वो लोग अपना जो जीविकोपार्जन करते थे, अर्थ का संयोजन करते थे, वो करते थे पशुपालन के माध्यम से और कृषि के माध्यम से। सो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल की, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था रही है, क्या रही है? अर्थव्यवस्था रही है, अर्थात हम देखेंगे यहाँ पर इनकी जो आर्थिक व्यवस्था रही है, ठीक है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था अर्थात इनकी जो आर्थिक व्यवस्था रही है, हम उनमें सबसे अहम रोल जो जाता है वो जाता क्या बताइए? कृषि को, और साथ में क्या बताइए? पशुपालन को। यहाँ पर इन दोनों के ही प्रमाण मिले हुए हैं, कृषि और पशुपालन का, ठीक है। बेहतरीन जिक्र और बेहतरीन प्रावधान सब हमारे यहाँ पर कहाँ मिला है? ऋग्वेद में मिला है। आगे मैं इसमें पुष्टि करने के लिए, आपके डाटा को इम्पोर्टेंट करने के लिए, ठीक है ना, आपके नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको लिखाऊंगा और उस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है ना, ताकि ये प्रमाण हो सके कि रियलिटी में ऋग्वेद में पशुपालन अर्थात पशु के बारे में और ख़ास तौर पे कृषि के बारे में कोई ना कोई बातों का जिक्र किया गया होगा। हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर डिपेंड थी, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन पर डिपेंड थी। लेकिन कुछ तो हमें प्रमाण मिलेंगे ना। जैसे आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमाण मिले हैं वो मोहरों के माध्यम से हमें मिला हुआ है, और साथ ही साथ हम देखेंगे तो जहाँ मोहरें प्राप्त होती तो मोहरे में नाव के निशान, बैल के निशान, गाड़ियों के निशान बने थे। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट काफ़ी डेवलप था। तो हमें खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिली हैं उनके बेस पर हम कह सकते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यवसाय प्रधान सभ्यता थी। तो उसमें हमें कोई क्लू मिला है, कोई आधार मिला होगा। उसी प्रकार आप जानते हो हमारे ऋग्वेद में अगर हम कह सकते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था व्यवसाय प्रधान ना होकर, व्यापार प्रधान ना होकर पशुपालन व कृषि थी, तो उसके भी कोई आधार मिले होंगे। तो आप जानते हो वैदिक कालों में तो खुदाई का ज़्यादा योगदान रहा नहीं है, वैदिक कालों में तो पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रमाण ज़्यादा रहा नहीं है। यहाँ तो ऐतिहासिक सोर्स कौन है बताइए? आपका ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में ही जो कुछ मिलेगा हम उसी में अनुसंधान करके थोड़ा सा रिसर्च करके कुछ नतीजों पर पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं खास तौर पर कि कृषि व पशुपालन के कैसे प्रमाण मिले हुए हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पशु, पशुओं का यहाँ पर क्या महत्व था? पशु, ठीक है। ऐसा माना जाता है ऋग्वेदिक काल में संपन्नता का जो आधार था, अमीर गरीब का जो आधार था, वो एक्चुअल में गौधन के आधार पर ही होता था, ठीक है। क्या होता था? यहाँ पर जो अमीरी गरीबी का जो आधार था
वो एक्चुअल में क्या था बताइए, गौधन। ठीक है, क्या होता था, गौधन। इसका सीधा सीधा अगर हम मतलब कहें तो यहां पर जो गौधन था, जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गाय थी, ठीक है ना, जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गाय थी तो आप जानते हो वह उतना ही अमीर व्यक्ति कहलाता था। ठीक है, क्या होता था, वह उतना ज्यादा अमीर व्यक्ति कहलाता था। तो अमीरता का यहाँ जो आधार था वो बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद नहीं थी, आधार जो था वो पशु था। जिसके पास जितने ज्यादा गाय होती थी उसका आधार ही माना जाता था। अब देखिए यहाँ पर गाय की महत्ता के आधार पर गाय में यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो गविष्टि शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है और गाय के लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ऋग्वेद में हम देखते हैं गविष्टि, गविष्टि का मतलब होता है युद्ध का पर्याय गाय है, राइट, युद्ध का पर्याय गाय है। अब आपको बता दूं, ये जो आर्य लोग थे ना, ठीक है ना, ये युद्ध लड़ते थे। उसकी वजह क्या है, एक कबीला था, कबीला का अपना एक क्षेत्र था और वह अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। तो सीधी सी बात है, दूसरे क्षेत्र पर क्या होगा, उसे आक्रमण करना पड़ेगा। तो जब उन क्षेत्रों पर वो आक्रमण करते थे तो ऐसा माना जाता था कि एक राजा दूसरे राजा पर क्यों आक्रमण करता है, उसकी कोई ना कोई वजह रही होगी, उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो उसका जो कारण माना जाता है एक्चुअल में वो है गाय। तो यहाँ पर गविष्टि का मतलब है कि गाय युद्ध का पर्याय है, मतलब हर चीज का एक कारण होता है, हर घटना के पीछे एक कारण होता है। युद्ध जो हो रहा है उसके पीछे भी एक कारण है। तो युद्ध का जो कारण है वह एक्चुअल में क्या बताइए, गाय है। इसलिए उसके लिए गविष्टि शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि युद्ध का जो कारण है या पर्याय है एक्चुअल में क्या बताइए, वो गाय है। ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर गाय की महत्ता को बताते हुए ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है गाय के लिए। अघन्या का शाब्दिक अर्थ होता है जो वध करने योग्य ना हो, जो मारने योग्य ना हो। सो हम कह सकते हैं कि गाय को मारना अपराध माना जाता था, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर एक गाय को मारना 100 ब्राह्मणों की हत्या के बराबर अपराध माना जाता था। और आप जानते हो वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इन सभी व्यवस्थाओं में हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, समाज में किसकी ज़्यादा प्रतिष्ठा होती थी, तो ब्राह्मण की थी। अब अनुमान लगा सकते हो कि एक गाय को मारना 100 ब्राह्मण को मारना जैसा अपराध हो, तो अनुमान लगा सकते हो कि गाय को मारना कितना बड़ा अपराध था, राइट। ये तो हुई हत्या वाले अपराध, ये हुआ मर्डर, राइट। लेकिन नॉर्मल हम अगर जीवन जिएंगे तो आप जानते हो उसमें सबसे बड़ा अपराध क्या माना जाता था, मार काट पीट, चोरी डकैती, अपहरण, राइट। इससे भी ज्यादा अपराध माना जाता था गाय की चोरी, समझ रहे हो, गाय की चोरी। जो व्यक्ति गाय की चोरी करता था वो उस समकालीन सारे अपराधों में सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, अगर मर्डर को छोड़ दें तो, समझ रहे हो। एक तरफ सारे अपराध, एक तरफ गाय की चोरी वाला अपराध, मतलब यहां पर गाय की चोरी करना एक अपराध माना जाता था, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर कई बार तो ब्राह्मण अमीर बन जाते थे क्योंकि उनको गाय दान मिलती थी। और यहीं से सिस्टम बना हुआ था पूरा कि अगर आपको जानते हो गौदान करोगे तो आपको वो भवसागर से पार कर देगी, है ना। तो भवसागर से पार करने के लिए आपको ब्राह्मण को गाय देना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण को आप गाय दे देंगे तो आप भवसागर से पार हो जाओगे, और अगर गाय नहीं दोगे तो भवसागर से पार नहीं होंगे। अब सभी को भवसागर पार होना है, और इतनी बड़ी छोटी सी बात है। देखो, अगर हम बोलेंगे भैया भवसागर पार करने गाय दान में दे दो, अरे एक नहीं दो ले लो, हम दो की पूंछ पकड़ के चल जाएंगे, एक लात मारी दूसरी तो बचेगी, क्या दिक्कत है बताओ। आज ही परंपरा है कि नहीं बताइए। आप लोगों ने अपने यहाँ पर देखा होगा, खास तौर पे बहुत सारे संत महात्मा लोग, है ना, गाय के लिए गौ कामधेनु अभ्यारण्य, तो कामधेनु वाले काम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं लोग, है ना, गाय का गौशाला बनवाना ये सब। फिर उसके लिए बोलते हैं, फिर कहानी सुनाते हैं लोगों को, देखो गाय की महत्ता, गाय एक ऐसा जानवर है, वो जानवर मत बोलो उसको, माई बोलो तुम बोले, उसमें क्या बताइए
इतने सारे भगवान तो गाय में निवास करते हैं। और एक मूर्ति भी, एक प्रतिमा भी है, एक चित्र भी होता है, गाय में सारे भगवान बैठे होते हैं, है ना। गाय में सारे भगवान बैठे होते हैं। कितनी अजीब चीज़ है, देखो ना। एक साइड बोलते हो गाय में सारे भगवान रहते हैं, राइट। और गाय का जो लोग सम्मान करते हैं, गाय का जो लोग सम्मान करते हैं, ठीक है ना, तो उसको भगवान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि बोले गाय में ही सारे भगवान रहते हैं। तो क्या सारे भगवान को जगह नहीं मिली दूसरी? क्यों? भगवान को जगह नहीं मिली रहने के लिए, तो सीधे गाय में आकर रहेंगे वो, ठीक है ना। वो जो बोलते हैं क्या, पीपल का वृक्ष, पीपल में सारे भगवान रहते हैं आके, दिन भर काम करते रात में वहीं सोते हैं। क्यों इनका बिस्तर ऐसे ही रहेगा क्या? ये सारी भावनाएं बनाई है ना, हिंदुओं को ब्लैकमेलिंग करने के लिए बनाई गई हैं, समझ रहे हो, है ना, डराने के लिए ये सारी भावनाएं, है ना। अरे गाय भी एक जानवर है, गाय भी एक जानवर है, उसमें भगवान कैसे रह लेगा, है ना। और अगर फिर उसमें रहेगा तो फिर इंसान में क्यों नहीं है? फिर सारे जीव में जगत में भगवान है। फिर आप मान लो, फिर क्यों गाय को, और क्या बैल बुरा है क्या? अरे गाय का ही तो बच्चा बैल है, उसमें भगवान क्यों नहीं है? और उसकी सखी सहेली भैंस, फिर उससे भगवान कैसे हो सकता बताइए? क्या नॉनसेंस चीजें बताइए, हाँ, समझ रहे हो। ये मानते हैं हमारे यहाँ पर, है ना, बहुत छोटा आधार है इसका। लेकिन आप उनको मानते हैं तो ठीक है। महाराज बोले हमारे तरफ से गौदान के लिए ये चारा, अच्छा चारा खिलाना तुमको, लाओ 5,000 रुपये दे दो, हम घास खिला देंगे उसको। लोग दान करते हैं, गौशाला में दान करते हैं, ठीक है। अरे गाय के लिए बहुत जंगल में घास लगा हुआ है यार। इंसान को 2 वक्त की रोटी दे दो, वो बेचारा उसको चाहिए। आप जानते हैं भारत देश में बहुत सारे लोग भूखे मरते बेटा, बहुत भूखमरी भारत देश में, आपको बता दूं मैं तुम्हें, है ना। जितना आप जानते हो कितना भी करो, अगर आप गाय को छोड़ दो, भूखी नहीं मरेगी गाय। अब जंगल में छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, वो खा के आ जाएगी, बहुत घास है। और तो भूसा खा लेती है, वो घास खा लेती है। अब उसका आहार तो बना है ना, उसको खिलाना हो सकता नहीं है। इंसान को खिला, वो भूसा नहीं खा सकता है, घास नहीं खा सकता, वो पत्ती नहीं खा सकता, वो, है ना। बहुत सारे भूखे लोग मरते बचाइए। लेकिन हम पालते किसको? गाय के चचेरे भाइयों, मामा नाना को, है ना, जो कहते हैं मेरी माँ, गाय मेरी माँ है ना। और गाय का, अरे मैं नहीं बोलता, मेरा दिमाग खसक जाएगा, ठीक है, हाँ, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मैं गाय को बहुत मानता हूँ, मैं गाय का सम्मान बहुत करता हूँ, है ना। गाय को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। भगवान से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ, लेकिन ऐसा हल्का टाइप का नहीं मानता हूँ, है ना, ठीक है ना। तो कहने का सीधा मतलब है कि यहाँ पर गाय के आधार पर ही ध्यान रखना, क्या बताइए, वहाँ पर अमीर गरीब की सब चीज़ें होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर गविष्ठी और अघन्या इनका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये जो पशु है, ठीक है ना, इनका 2 जगह इस्तेमाल होता था। आप जानते हो, इसके कालांतर में ही देखिए, पशु का एक उद्देश्य होता था, क्या बताइए, दूध मिल जाता था। और साथ ही साथ जो दूसरा होता था वो था कृषि में उपयोग, कृषि कार्य में क्या बताइए, उपयोग। ठीक है, कृषि कार्य में क्या बताइए, उपयोग, ये बात आती है। तो यहाँ जो पशुपालन करते थे वो दूध के लिए करते थे, क्योंकि आप जानते हैं इस समय और पुरातन समाज से ही देखा जाए दूध की बड़ी महत्ता था, है ना, दूध की बड़ी महत्ता थी, है ना। दूध मक्खन बड़ा पवित्र माना जाता था, है ना। और साथ ही साथ भगवान तक दूध से नहाते थे। तो आज भगवान के नहाने की आदत बिगड़ गई है, दूध से नहाने की। तो आज ही भगवान को नहलाया जाता है, नहीं नहलाया जाते, बताइए, नहीं नहलाते हैं, नहलाते ना, दूध से नहलाते हैं। भले ध्यान रखना, दूध के बाद पानी मत डालो, भगवान महके लगते हैं, है ना। दही भी डालो, खट्टा वाला दही करो, है ना। तो पंचामृत से स्नान होता है ना सब, हाँ। तो आप जानते हैं यहाँ पर कृषि कार्य में भी क्या बताइए यूज़ करते थे, जानवरों का, पशुओं का, और साथ ही साथ क्या बताइए, दूध के लिए भी होता था, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, पशुपालन के प्रमाण, ठीक है।
अब हम देखते हैं क्या ये लोग खेती करते थे, बिल्कुल हाँ। तो कृषि के क्या क्या प्रमाण हैं, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ आपको टर्मिनोलॉजी लिखाता हूँ कृषि के संदर्भ में, आप लिख लो, फिर एक एक करके समझाता हूँ ना। कई बार एग्जाम में क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार वैसे नहीं आए अभी तक, लेकिन हो सकते हैं आ जाएं। लिखो, आर्य लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। आर्य लोगों का मुख्य पेशा कृषि था, लेकिन एक गौड़ धंधे के रूप में कृषि करते थे। गौड़ मतलब एडिशनल, राइट। मुख्य क्या था बताइए, उनका पशुपालन था, लेकिन गौड़ धंधे के रूप में क्या करते थे बताइए, वो कृषि करते थे, ठीक है। आप जानते हैं ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले कहते हैं कि कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में 24 श्लोक में किया गया है, राइट। जो ऋग्वेद का पाठ करने वाले होते, जिसको मैंने आपको बताया था होत्र कहते हैं उनको, है ना। तो आप जानते हो वो पाठ करते हैं तो वो बताते हैं, है ना, कि इसका टोटल ध्यान रखना कितने बार इस्तेमाल हुआ है, 24 बार इस्तेमाल हुआ है। तो आप लिख सकते हैं 24 श्लोकों में, ठीक है ना, कृषि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता, मालूम है, कृषि में केवल अगर देखा जाए खास तौर पर ऋग्वेद में, तो वहां पर यव शब्द मिलता है। यव वो यव वही था जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जौ बोलते थे, राइट, वही ना यव। तो आप जानते हो यव नाम का, यव शब्द का प्रमाण मिला हुआ है। यव मतलब क्या बताइए, जौ, ठीक है ना। चावल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि चावल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ है। उत्तर वैदिक काल में चावल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उत्तर वैदिक काल मतलब इस काल के बाद, जब हम 1000 ईस्वी की पूर्व के आगे निकलते हैं, तब हमें उत्तर वैदिक काल में क्या बताइए, तो हमें चावल और दूसरे अनाज के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यूज़ करते रहेंगे, नहीं करते होंगे, वो अपने को लेना देना नहीं है, बस इतना है कि चावल के प्रमाण यहाँ पर मिले नहीं है, राइट। और प्रमाण मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रमाण मिल चुके हैं। उसकी वजह क्या, खुदाई के दौरान धान के छिलके मिले हैं। धान के छिलके मिले कालीबंगन में, तो हम मान सकते हैं भैया कि ये लोग धान भी खेती करते थे। लेकिन आप जानते हो वैदिक काल में कोई खुदाई उदाई हुई नहीं, ठीक है ना। तो जितना भी कब सु मिलेगा, और मैंने आपको क्लास में बताया था, जो चीज़ें धरती के अंदर दफन हो जाती हैं वो काफ़ी सेफ रहती हैं, जब आप खुदाई करोगे तो वो आपको मिल जाएगी। लेकिन ऋग्वेदिक काल की सारी चीज़ें आपकी ओपन रही हैं, तो सभ्यताएं को क्या बताइए, इसका विकास जरूर हुआ होगा, डेवलप ही होगी, जो भी होगा, लेकिन सब नष्ट हो गई। ऊपर रहेगी तो नष्ट होगी, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चावल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है ऋग्वेद में, यव नाम का शब्द इस्तेमाल हुआ है, यव, जिसको बोलते हैं क्या बताइए, जौ। गेहूँ का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, गेहूँ शब्द का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है ना, चावल का हुआ है। जौ, इसकी ध्यान रखना, मुख्य फसलें थी होती इनकी, ठीक है, जौ, ठीक है। अब देखो वहां पर खेती के संदर्भ में महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है, ठीक है, खेती के संदर्भ में मुख्य शब्दावली। अरे मेरी चप्पल उधर चल गिरे, चल बक, है ना। देखो हम देखेंगे खेती के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली मिलती है। जैसे अब खेती करोगे तो जमीन में करोगे ना, खेती करोगे जमीन में करोगे ना, हाँ। तो यहाँ पर जमीन को अलग शब्दावली, अलग शब्द दिए गए हैं। जैसे अगर ऐसी जमीन आज भी होती है, उपजाऊ होती है, ऐसी जमीन बंजर होती है, अनउपजाऊ होती है। तो यहाँ पर आप जानते हो, ठीक है, यहाँ पर जमीन के संदर्भ में, देखो कृषि के संदर्भ में, क्यों नींद आ रही क्या, ठीक है। देखो कृषि के संदर्भ में यहाँ पर उर्वरा शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, ठीक है। तो जो विद्वान पढ़ते हैं ऋग्वेद को, उनको सारी अकल होती है, मेरे को इतनी अकल नहीं है। तो आप जानते हैं क्या उर्वरा को बोलते हैं, वो क्या, उर्वरा शब्द का इस्तेमाल उपजाऊ भूमि के लिए किया जाता था, ठीक है। क्या होता था, उर्वरा जो शब्द है वह एक्चुअल में क्या होता था, उपजाऊ भूमि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है भैया। अब ऐसी भी जमीन थी जो अनउपजाऊ थी, बंजर थी, उसमें खेती नहीं होती थी, ठीक है ना। तो उसके बारे में एक नया पद मिलता था, खिल्ले,
ये क्या थी बताइए? बंजर भूमि। ठीक है, तो जो भूमि बंजर होती थी, ठीक है ना, उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था बताइए? यहाँ पर खिल्ले, है ना। आप ऐसा मानते थे कि इतना बड़ा हल इस्तेमाल करते थे लोग भैया कि उसमें ध्यान रखना 2-2 दर्जन, समझ रहे हो, बैल एक साथ लगे होते थे और हल खींचते थे। ऐसा कैसा बड़ा हल होगा, समझ रहे हो? हाँ, तो आप इतना बड़ा हल इसमें एक साथ क्या बताइए 2 दर्जन बैल एक साथ लगे होते थे, जुते होते थे। ऐसा क्या किस तरह होंगे बोलो, ठीक है ना। हाँ, तो लिख सकते हो आप यहाँ पर विशाल काय हल का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें 24 बैल क्या बताइए खींचते थे, ठीक है ना। उसका नाम लिख लो, क्या बोलते हैं उसको? लांगल। लांगल लिखना है, लिख लो, ठीक है ना। ये जो लांगल शब्द है, ठीक है ना, ये होता था किसके लिए? हल के लिए। क्या होता था? हल के लिए, ठीक है। जिसको आप जानते हो 24 बेचारे बैल इसको खींचते थे, इतना बड़ा होता था, है ना। बड़े बड़े खेत में 4-5 राउंड लगाए, जुताई खत्म, ठीक है। हाँ, और साथ ही साथ यहाँ पर बैल नहीं बोलते थे इनको, इनके लिए ब्रक शब्द इस्तेमाल आता था। ब्रक, ब्रश नहीं कहते थे, हाँ, वो ब्रश बाद में बना था संस्कृत। ब्रक ध्यान रखना काय के लिए होता है इस्तेमाल? बैल के लिए, ठीक है, लिख लो। ब्रक जो शब्द इस्तेमाल होता था काय के लिए होता था? वो बैल के लिए, ठीक है ना। वो ब्रश अलग चीज है ना, फिर वो बना ब्रश, फिर ब्रसब, है ना, वो ब्रसब बना था बाद में जाकर, ठीक है ना। इनकी शुरू में थोड़ी इनकी संस्कृत में कमजोर थी थोड़ी, हाँ, ध्यान रखना। आगे देखो, सकम, हाँ, ठीक है, हाँ, सकम और करीस, सकम और करीस, ठीक है, देख लो वहां पर। सकम एवं करीस, ठीक है ना। हाँ, ये सब एक बार पढ़ लेना, याद ठीक ना हो सकता नहीं इनको, तो वही तुम वो नहीं पढ़ रहे, वेद पाठी नहीं हो ना। हाँ, सकम और करीस इनका इस्तेमाल होता था काय के लिए बताइए? खाद के लिए, ठीक है ना। खाद, खाद, खाद वाला भाई, खाद बीज वाला खाद, है ना। हाँ, और ऐसा मानते थे उस समय कौन सी खाद होती थी? गोबर की खाद इस्तेमाल होती थी, ठीक है ना। हाँ, खाद के नाम नहीं, खाद का इस्तेमाल ऐसे बोलते सकम लेके, सकम लेके आ, मतलब खाद लेके, खाद लेके आ, करीस लेके आ, करीस लेके आ। आप जैसे खेत जाएंगे, बोलो खेत जाएंगे तो कुछ बोलते तो होंगे ना, है ना, है ना, नाम उसका, है ना। हाँ, ठीक है, नाम, तो नाम है, कुछ नहीं है। ऐसा कोई कंपनी नहीं होगी कि सकम कंपनी के ब्रांडेड उर्वरक, ऐसा नहीं था, नाम था उसका, कुछ नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद ध्यान रखना कुछ नाम मिलते हैं आपको, जैसे ध्यान रखना उर्दर, ठीक है ना, ठीक है। उर्दर शब्द का इस्तेमाल होता था, ध्यान रखना, पैमाने में। पैमाना मतलब नापना। अरे तुम्हारा उत्पादन होगा तो नापोगे कि नहीं, कितना किलो हुआ, कितना क्या हुआ, कैसा हुआ, तो नापने की इकाई के रूप में होता था उर्दर यूज, ठीक है ना। और वहां पर उर्दर एक्चुअल में क्या था मैं आपको बता दूं, ये बड़ा भाग होता था। जैसे आपने देखा होगा उर्दर को, वो देखिए वो क्या बोलते हैं उसको, कोड़ा, कोड़ो, कोड़ो, हाँ, ऐसा साइज होता था, कोड़ो, 1 कोड़ो 2 कोड़ो, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये ऐसा कोड़ो होता था, ऐसा करके खुला, मैंने देखा हूँ इस कोड़ो को, हाँ, ठीक है ना। पहले बड़ा मजा आता था, हमारे घर में इसको तौलते थे ऐसा करके, 1 कोड़ो 2 कोड़ो 3 कोड़ो, उनको बीच में बात में लगा भूल जाते थे वो। घर गाँव मजा लेना हो तो ले लो आप, है ना, वैसे करते थे। 1 कोड़ो 1 कोड़ो, ऐसे जब तक वो दूसरे डालते थे 1 बोलते थे, 1 कोड़ो 1 कोड़ो 1 कोड़ो, फिर आया 2 कोड़ो 2 कोड़ो 2 कोड़ो 2 कोड़ो 2 कोड़ो, उनको बोला नहीं 3 हो गए, क्या बात कर रहा है, नहीं 2 ही हो गए, उनका काम खत्म। फिर वो कहते हैं चलो फिर से कुड़ाते हैं, हाँ, ऐसे करते थे पहले,
है ना, बड़ी मजा लेता था समय, है ना। तो आप जानते हो कोड़ो होता था ना, ये एक्चुअल में कोड़ो का ही रूप रहता था, ध्यान रखना कि आपका उर्दर, लेकिन माप की इकाई थी, ठीक है ना। ऐसा माना जाता था कि एक उर्दर जो मिला हुआ है, खुदाई में मिला हुआ है, मतलब ऐसा जो मिला हुआ पड़ा है जहाँ भी, तो एक उर्दर जो मिला है, ठीक है ना, उसमें माना जाता था कि वर्तमान में अगर एक उर्दर को देखेंगे हम लोग तो वो 18 किलोग्राम का होता था, मतलब 18 किलोग्राम। अब लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है, गेहूँ 18 किलोग्राम कम चढ़ेगी, जैसा भी है चावल ज़्यादा चढ़ेगा कम चढ़ेगा, इनमें अंतर आता है। एक एवरेजन ध्यान रखना, 18 किलोग्राम जो हमारे यहाँ सामान होता है वो एक्चुअल में एक उर्दर के बराबर होता है। खैर इसका कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। उर्दर बस से आपका याद रखना, उर्दर काहे में काम आता था, एक पैमाना था जो नापने काम आता था। जानते हो हमारे यहाँ पर ये लगभग कोड़ों का दुगना था। क्या था? कोड़ों का दुगना था। इसको बोलते हैं ना, वो कितना 14 एक होती है सूर्या बोलते हैं उसको अपने गाँव में ना, 14 सूर्या बराबर 1 करोड़, ऐसा 14 सूर्या बराबर 1 करोड़ ऐसा बोलते थे, ठीक है ना। और फिर आप जानते हो इसमें भी करोड़ कई टाइप का होता था, 14 सूर्या वाला भी 1 करोड़ और 16 सूर्या वाला भी 1 करोड़। बड़े विवादित है चीज़ें, है ना। इसे तो बंद हो गया आजकल। कैसा? 7 किलो का, हाँ 7 किलो का होता था, है ना। लेकिन आपको बता दूं मैं, ये 2 प्रकार का होता था, एक 7 किलो वाला होता था और एक आपका 8 किलो वाला होता था। क्यों? क्योंकि जो कोड़ो होता था वो 14 सूर्या वाला भी होता था और 18 सूर्या वाला भी होता था। सूर्या मतलब वर्तमान की पाई जैसा होता था, ऐसी करके, ऐसी सूर्या नहीं होती। अरे अभी सूर्या तो इस्तेमाल करते हैं रे, ऐसा ऐसा, है ना। हाँ अबे मच्छर मुंह घुसे करे, हाँ। तो आप जानते हैं क्या, बताइए, ये जो सूर्या होती है, ये सूर्या का इस्तेमाल अभी भी होता है जब दुल्हन की शादी होती है। याद करो, दूल्हा लात मारता है, ए ले, नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? अरे गाँव में होती है, जब दुल्हन की शादी होगी तब दुल्हन बनी, सॉरी, जब शादी होती है तो लड़की घर आती है तो फिर वो ऐसा सूर्या पकड़ती बहुत जोर से, गिरा, दम हो तो गिरा, फिर वो दूल्हा ऐसा करता है, ठीक पकड़, ऐसा लात मारता है। तो ऐसा वो कई बार 7-8 बार मारते, जहाँ तक मेरे को पता नहीं, आज तक मौका नहीं पड़ा। तो आप जानते क्या होगा है ना। तो देखो, है ना, तो उसमें गेम होता, गेम 5 बार मारो, कितने बार गिरेगा तो कौन जीत जाता है, फिर वो चलती रहती इनकी परंपराएं, है ना, कि लड़की लड़के पर राज करेगी, लड़का लड़की पर राज करेगी, जैसा होगा ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है सूर्या वही है, ठीक है ना, जो वर्तमान में अभी भी चलती है, ठीक है ना, गाँव में चलती है सूर्या। तो ये सूर्या लोहा का होता है थोड़ा सा, इसी का बड़ा रूप क्या आता है, कोड़ो, ठीक है ना। खैर इतना बस याद रखना, उर्दर का एक काम आता है तो नापने का काम आता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखोगे इनका इस्तेमाल भी आपको मिल जाता है। तो देखो, उर्वरा, खिल्ले, लांगल, बैल, सकम, करीस एंड आपका उर्दर, एक कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमारे क्या बताइए खेती संबंधित हैं, ठीक है। तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मान लीजिए इनकी जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो डिपेंडेंट 2 पार्ट में थी। एक थी आपकी क्या बताइए, कृषि में, और दूसरा क्या था, पशुपालन में। तो ऋग्वेद के अध्ययन करने से हमें प्रमाण मिला हुआ है कि ये भैया पशुपालन भी करते थे, राइट, और गौड़ धंधा इनका क्या था बताइए, कृषि था, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हो कृषि अगर तुम करोगे तो तुम्हें हथियार चाहिए, उपकरण चाहिए, औजार चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई धातु कर्मी रहा होगा जो धातुओं को पिघलाकर उसको पीट पाट कर हल के फाल बनाता होगा, नहीं बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग जब यहाँ पर आए थे, यार बड़ा विवादित चीज़ है, मेरा दिमाग खराब हो जाता पढ़ा के। तो कुछ लोगों का मानना है कि आर्य लोग जब हमारे यहाँ पर आए तो सिंधु घाटी सभ्यता से जीतने की वजह उनकी यही थी कि उनके हथियार लोहे के बने थे। पुरातात्विक सोर्स माने जाते हैं, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश के पास कोई जंजी खेरवाड़ा नाम का गांव है, वहां पर जब लोहा की खुदाई हुई, लोहा मिला, तो वो लोहा लगभग 1000 साल पुराना है। अरे तो 1000 साल पुराना है मेरे भैया, तो आप जानते हो ये तो लास्ट हो गई ना, खत्म हो गई ना, बेचारे इनको नसीब नहीं हुआ लोहा इनको नसीब कहाँ हुआ लोहा। तो बड़े विवादित चीजें हैं यहाँ पर, है ना। इसलिए खैर जितना है उतना पढ़ लो, मत दिमाग लगाओ, ठीक है ना। हाँ
तो आयरन रहता ही नहीं होगा ना, फिर कैसे पता? वो आयरन कह रही हूँ, कार्बन रहता ही नहीं होगा, फिर कैसे पता करें कि 1000 साल? कैसा लोहे की पता हो जाता है, सबकी अलग अलग विधि होती है, सबको निकाल लेते हैं। साइंस बहुत आगे हो गया आजकल, ठीक है, तो जानते नहीं हो। तो आप जानते क्या आएगा, यहाँ पर देखो, है ना, ठीक है, देखिए, तो ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 1000 साल पुराना है। इसका मतलब क्या है, ये उत्तर वैदिक काल का है। लगभग वैदिक काल समाप्त होने जा रहा है और उत्तर वैदिक काल दस्तक दे रहा है, बस उसके जस्ट संक्रमण जोन, राइट। तो आप बोलते हैं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों हारने की वजह ये थी कि इनके हथियार लोहे के बने थे, तो क्या ये अब लड़े थे ये लोग? पहले लड़के खत्म कर दिए इन लोगों ने, तो है ना। तो ऐसा मानते हैं कि वैदिक काल में, क्या बताऊं तुमको मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया सर। चलो पूछो पूछो। हाँ, तो लोहा मिला क्या? अरे थोड़ा बहुत खुद जाता है रे। क्यों? अरे सुनो, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पूरी सभ्यता दबी थी, दबी थी, कर लेंगे थोड़ा बहुत खुदाई। इतना परेशान क्यों होते तुम लोग, बताओ, है ना। आज मुझे बताओ उदाहरण तौर पे, आज अपनी सभ्यता चल रही है, अपनी सभ्यता चल रही है। अब अपनी सभ्यता कभी न बाढ़ में नष्ट हुई, ना कुछ हुई, डूबी नहीं, अंदर दबी नहीं। लेकिन आप जानते हो, ध्यान रखना, तुम बाजू में कुआं है, जानते, देखिए कुआं, अपने कोचिंग के बाजू में कुआं है। मान लो उदाहरण तौर पे ध्यान रखना, तुम बसूले लेके गिर गए, मान लो कुल्हाड़ी लेकर गिर गए और तुम पुर गए गड्ढे में। मान लो कोई को लगा यहाँ तो कुआं होगा, चलो खोदता हूँ पानी निकल जाएगा, तो खुदाई के दौरान तुम निकल गए और तुम्हारा लोहा निकल गया। तो छोटा मोटी बात है ये, तो है ना, थोड़ा बहुत मिल जाता है ना। हाँ, पता रहे, व्यापार कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो किसमें? नहीं, ऋग्वेद में लोहे का वर्णन नहीं किया गया है। उसने अब एक और बड़ी प्रमाणित बात, ऋग्वेद में अयस नाम का शब्द इस्तेमाल हुआ है, अयस। अब विद्वान कहते हैं कि यह अयस पक्का क्या बताइए, लोहा रहा होगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में अयस नाम से लोहा बना है, अयस नाम से लोहा बना है। तो वैदिक काल में आप जानते हैं ऋग्वेद में अयस का जिक्र हुआ है, लेकिन विद्वान मानते कि लोग अयस बोलते जरूर थे, लेकिन एक्चुअल में तांबा कांसा कोई लोग अयस बोलते थे, ठीक है। तो मत दिमाग लगाओ, भाली पचड़ है, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, मैं भी कुछ बोल दूंगा, भारी दिक्कत चल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आप जानते हो, इतना बस आप याद करना कि आर्य लोग क्योंकि वो 1500 ईस्वी पूर्व से जो स्टार्ट होते हैं तो 600 ईस्वी पूर्व तक वही चलते हैं, तो सब आर्य ही हैं, समझ रहे हो, वो आर्य लोग ही हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं 900 साल तक जो हमारे यहाँ पर रहे वो आर्य लोगों की सभ्यता थी, बस थोड़ा समाज में बदलाव हुआ, धार्मिक व्यवस्था में बदलाव हुआ। तो आप जानते हैं क्या बताइए, वो ऋग्वेदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल नाम से जाना जाने लगा। और उसकी वजह क्या है, ऋग्वेद की रचना काफ़ी पहले हुई और उसके बाद 3 वेद की रचना अल्टरनेट कंटिन्यूशन में, मतलब कहा जाए जल्दी जल्दी हो गई। तो उनके काल को हम अलग बोल दिए भैया, तीनों के काल को उत्तर वैदिक काल मान लिए, एक पढ़ने की व्यवस्था के अकॉर्डिंग और समाज की व्यवस्था के अकॉर्डिंग। लेकिन थे वो कौन बताइए, आर्य लोग ही थे। तो आर्य लोगों ने लोहे की खोज की। अब कब की वो वही जाने, ठीक है ना, कब की उन्हीं को पता है, ठीक है ना। अब इतने प्रमाण मिलते हैं, कहीं इधर अलग मिलता, कहीं इधर अलग मिलता, कहीं इधर मिलता। अब भी बताऊंगा कि मैं अभी पढ़े अपन लोगों ने खुद कि सिंधु घाटी सभ्यता में जीतने की वजह क्या थी आर्य लोगों की, क्योंकि वो हथियार लोहे के बने थे। आप भी बोलेंगे सर अब भी पढ़ा है आपने और अब भी बोल रहे हो क्या लोहे का यहाँ पर जिक्र हुआ है अयस नाम से, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना कि अयस एक्चुअल में वो तांबा कांसा को बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में अयस का ध्यान रखना रूप कहा जाए तो लोहा था, इसलिए हम मान लेते हैं भैया अयस मतलब लोहा, खत्म काम, अयस मतलब लोहा। हम एक विद्वान की चक्कर में अपना पूरा इतिहास पढ़े वो गलत नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आर्य लोगों को लोहे का ज्ञान था, लेकिन लोहे का बहुतायत में इस्तेमाल उत्तर वैदिक काल में हुआ, राइट। हम बोल सकते हैं कि वैदिक काल में भी आर्य लोगों को लोहे का ज्ञान था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन लोगों ने लोहे का ज़्यादा इस्तेमाल किया, खास तौर पे पशुपालन में और ख़ास तौर पे ध्यान रखना खेती में, ठीक है ना। तो आप जानते हैं पशुओं को पालते तो उनका यूज़ कैसे करेंगे, हल कर करके। तो आप जानते हैं हल में जो फाल होते हैं वो लोहे के बने होते थे, ठीक है। चलिए, है ना, और उसमें लिख लीजिए थोड़ा सा पॉइंट और लिख लीजिए साथ में, ठीक है।
आर्य लोगों की सभ्यता में, अर्थात लिख रहे हैं देखो, आर्य लोगों के जीवन में, आर्य लोगों के जीवन में, ठीक है ना, व्यापार का भी योगदान था। आर्थिक जीवन में व्यापार का भी ध्यान रखना योगदान था, ठीक है। अर्थात यहां पर छोटे छोटे उद्योग धंधे भी विकसित थे। क्या? छोटे छोटे उद्योग धंधे भी विकसित थे, ठीक है। लिखो वहां पर आगे, ठीक है। यहां पर कुछ शब्द मिले हैं, ऋग्वेद में कुछ शब्द मिले हैं जिनसे उद्योग धंधों की पुष्टि होती है। क्या क्या शब्द मिले? एक आध दो लिख लो, काम पड़ेगा है ना बताने को। लिख लो करमार, एक शब्द कौन सा आएगा? करमार, लिख लो इसको। इसको मिटा दूं। ठीक है, आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में भी धातु कर्म बहुत चलता था। धातु कर्म मतलब धातुओं में कर्म करो, एक धातु को दूसरी धातु से मिलाओ और मिश्र धातु बनाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये जो करमार होते थे, वर्तमान के ध्यान रखना, ये लुहार है, लुहार लोहे का काम करने वाले या धातु का काम करने वाले, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, धातु कर्म करने वाले लोग थे, ठीक है ना। एक धातु को पिघलाकर, एक धातु को गर्म करके उसको पीट कर साइज चेंज करना या उसको ढालना, ये सारा काम करते थे। जानते हैं गाँवों में करते हैं लोहार लोग, है ना। वो क्या करते हैं, एक लोहा ले लिए, इसे गर्म कर दिया, दे मारते उसका रूप चेंज करके नया बना देते हैं कुछ, ठीक है। फिर वो चेंज करना रहे, ध्यान रखना, फिर गर्म करते हैं और फिर मारते हैं, है ना। तो आप जानते हैं उसको पीट कर उसका रूप चेंज कर लेते हैं, है ना। और रूप चेंज करके क्या बताइए, कुछ भी उपयोगी सामान बना देते हैं जो कृषि में यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करमार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब सीधे क्या बताइए, धातु कर्मी था, ये धातु के साथ खिलवाड़ करता था, ठीक। फिर आप जानते हो कुछ लोग मिले हिरण्य, है ना। हिरण नहीं है, हिरण्य है। एक्चुअल में हिरण्य को वैदिक काल में सोना कहा जाता था। तो सोना का काम करते थे। अब मत बोलना सोने से कृषि सामान बनाते थे, आभूषण बनाते थे, आभूषण, समझ रहे हो। तो सोने का काम करने वाला ये वर्तमान का आज का सुनार, ठीक है ना, ये आभूषण बनाता था, ठीक है। हाँ है ना। आगे अगर हम देखेंगे इसी में, ये हो गया आपका क्या, सुनार वालों का काम। एक और हम देखेंगे इसी में, तो आयस, ये देखो आयस, आयस एक्चुअल में ध्यान रखना लोहे को कहा जाता था, लोहा को, ठीक है। तो आर्य लोगों की खोज क्या है, आयस अर्थात लोहा। आर्य लोगों ने ही हमारे भारत में लोहे की खोज की थी, ठीक है। आर्य लोगों ने ही भारत में लोहे की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में अनभिज्ञ थे, लोहे की जानकारी नहीं रखते थे। जब हमारे यहाँ पर आर्य लोग आए, उन लोगों ने लोहे की खोज की और बहुतायत मात्रा में लोहे का इस्तेमाल वो लोग कृषि में करने लगे। यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि और डेवलप हो जाती है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पर लोहे की खोज होते ही हमारे यहाँ पर कृषि में क्रांति आ जाती है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल कृषि में होना ही होना था, ठीक है ना। आप अगर हल बनाओगे तो लकड़ी का हल तो बनेगा, ऊपर वाला भाग फाल बिना लकड़ी का नहीं बन, मतलब लोहे का बन सकता, ठीक है ना। इतनी कड़ी ज़मीन को, इतनी स्ट्रॉन्ग ज़मीन को चीर कैसे पाएगी लकड़ी, उसके लिए लोहा चाहिए, हल चाहिए, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे जुड़ा है? कैसा, तांबे के होते थे, कांसा यूज़ करते थे वो लोग, ठीक है। चलिए, फिर आप जानते हो कुछ लोग भी ऐसे होते थे जिनमें हम बोलते हैं खास तौर पे तक्षण। तक्षण लोग भी होते थे यहाँ पर, है ना, ठीक है। इनका काम क्या होता था, ये
नुकीले औजार बनाते थे। ये देखो करमार जो होते थे ये एक्चुअल में ध्यान रखना लुहार होते थे, और लुहार लोग क्या करते थे, कृषि के औजार बनाते हैं। क्या बनाते? कृषि के औजार। और आप जानते हैं तक्षण ये नुकीली चीज बनाते थे, नुकीले औजार बनाते थे जो एक दूसरे को मारने काटने काम आते थे, क्योंकि उस समय आप जानते हो क्या युद्ध होते थे, युद्ध का प्रचलन बहुत था वहां पर। तब युद्ध होगा तो भैया मार काट तो होगी, तो क्या होगा, मारने के लिए नुकीली तीर बनाना, तलवार बनाना, बर्छी बनाना, छेदनी बनाना, ये सब, ठीक है। तो नुकीले हथियार बनाते थे तक्षण लोग, है ना। ये उद्योग, ये क्या बताइए, अगर देखा जाए इनका भी अपना खुद चलता था कारोबार। ये औजार बनाते, हथियार बनाते थे। क्या बनाते थे? हथियार, और काम आता था युद्ध में। ये बनाते थे क्या बताइए, खेती वेती वाला सामान। और ये होते थे सुनार, सोना चांदी वाले काम करते थे भैया, आभूषण बनाते थे। और ये अयस, लोहे का, अयस का नाम लोहा रूप में आया, ठीक है। ये आदमी का नाम नहीं है अयस, ये लोहा बोलते हैं, लोहा, ठीक है ना। तो इन सभी से हमें प्रमाण मिलता है, जानकारी लगती है कि भैया रियली में ये लोग, इनकी जो इकोनॉमी थी, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर भी डिपेंड थी, पशुपालन भी होता था, और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे मोटे उद्योग धंधे भी चलते थे। इस प्रकार इन आर्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो तीनों विश्व रूप में थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अर्थव्यवस्था में सेवाओं का भी योगदान होता था, ठीक है ना। सेवाओं का योगदान होता था। सेवाओं के आधार पर आप जानते हैं शूद्र लोग जो थे वो, इनमें से अगर हम ग्रुप में देखा जाए तो कपड़े धुलने वाले, ठीक है ना, बाल काटने वाले। और आपको बता दूं, ये बाल काटने वाले नाई, भली समाज नहीं रहा होगा नाई, लेकिन पहले से ही लोग मौजूद थे, पहले से लोग मौजूद थे। कपड़े धोने वाले धोबी जी पहले से मौजूद थे, समझ रहे हो, अभी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन नाम नहीं था, ये सब नहीं था, लेकिन व्यवस्थाएं तो पहले से थी, ठीक है ना। राजा महाराजा खुद कहाँ कपड़े धोते थे, वो धुलवाते थे उन्हीं से। तो व्यवस्थाएं क्या बताइए, पहले से ही मौजूद थी, पहले से मौजूद थी। लेकिन आज वर्तमान के रूप में जैसी थी वैसी नहीं थी, बस बाकी व्यवस्थाएं क्या थी बताइए, पहले से थी, ठीक है। तो उन लोगों को सर्विस देते थे, बोले तुम्हारा काम है कपड़े धुलना, तुम सेवा करो कपड़े धुल के, और उसके बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये भी उनका रोजगार था, ये भी उनका धंधा था, ठीक है ना। आप बोले बाल काटो, आपको भी रोजगार मिलेगा, आपको भी पैसे मिलेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ उद्योग धंधे भी थे, लेकिन काफ़ी छोटे लेवल में होते थे, छोटे लेवल में होते थे। यहाँ पर कृषि भी होती थी, लेकिन गौड़ धंधा था, मुख्य काम नहीं था। मुख्य काम क्या था? पशुपालन, पशुओं को पालना। और पशुपालन में काम क्या रहेगा? पशुचारण। आज हमारे वर्तमान के दौर में पशुपालन होता है तो पशु घर में पालते हैं हम लोग, घर में रहते हैं पशु, जाते नहीं बाहर, देखे होंगे आपने, ठीक है। घर में रहते हैं पशु, उन्हीं को लाओ घर ही में लेके आओ, सारा खाना पीना उनका घर में ही आता है, भूसा चरी क्या क्या खिलाते रहते हैं उसको, भूसी, है ना, देखियो ना, घर में ही रहती है वो ना? और उनको बाहर छोड़ा तब जाता है जब वो दूध नहीं देती हैं। अब उनको छोड़ देते हैं, जाओ जब तक दूध नहीं दोगी बाहर रहोगी, जल्दी दूध देना। फिर आप जानते हो बच्चों को जन्म देती हैं, अब आ जाओ आप, अब आपकी सेवा जाप्ता होगी क्योंकि दूध मिलेगा, है ना। इसलिए कहावत है, दुधारू गाय किसी को बुरी नहीं लगती है, दूध देने वाली गाय किसी को बुरी नहीं लगती है, समझ रहे। एक मासूम गाय अगर खड़ी रहेगी रोड में, रोती रहेगी, मेरी बिटिया कहाँ गई, आप चल लाओगे, लाओ आ जाओ, हम दोहनी करते हैं। तो आप जानते क्या बताइए, वो दूध देने वाली गाय, उसको आप आराम से क्या बताइए अपने पास बुला सकते हो, उसको पाल सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए क्या बताइए वो दूध नहीं देती है, अगर मान लो क्या बताइए वो दूध नहीं देती है, तो आप यकीन मानो क्या होगा, क्या होगा, कोई नहीं मानने वाला, अरे छोड़ दो, रहने दो, है ना। ये सब पहले से रहा है ट्रेंड। तो पहले के लोग मालूम है क्या करते थे, एकदम से बहुत सारे पशुओं को पाल लेते थे। उनका काम ही होता था बढ़िया सुबह खाना खाए पिए और थोड़ा सा रख भी लिए, सो भी खा लिए, है ना। गांव में देखना आप, चाय बनती है तो चाय में पूंगा रोटी आती है, ऐसी करके रोल करे क्या बताइए आपने रोटी,
और ऐसा डोबे, ये देखो घर की ब्रेड, ठीक है ना। और आप जानते क्या, बताइए, अगर आपको घूमने जाना है तो आम का आपका अचार ले लो, नींबू का अचार ले लो, ऐसा ऐसा मिश लो और बनाओ दुल्हन, ये पूंगा दूल्हा और ये दुल्हन, और ऐसा मोड़ मार के रख लिए कहाँ, खेतों में, जब भूख लगी खाई। गांव में चलता था पहले ऐसा। तो क्या बताइए, तो वो लोग करते क्या थे, पशु चारण करते थे तो इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है ना। और जो यहाँ से निकले तो काफ़ी दूर, अपने रियासी इलाके के काफ़ी दूर चारागाह होता था, उनका घास जो होता था वो काफ़ी दूर होता था। तो वो अपने घर से जो निकलते उनको पता कि हम तुरंत नहीं आएंगे, क्योंकि आप जानते जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। फिर उनको प्रॉपर 4-5 घंटे उनको घास खिलाओ, चराओ, 6-7 घंटे हो जाते थे। फिर जब वापस आते तो रात हो जाती थी, मतलब वो दिन में जाते थे तो रात में वापस आते थे। ऐसा होता था पशुचारण, और उनका जो मुख्य धंधा था वो यही था, पशुचारण। तो पशुओं का जहाँ भोजन मिलेगा उनको यही भोजन मिलेगा। मेन था उनकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्या थी, पशुओं का भोजन। और पशुओं का भोजन नदी के किनारे जरूर मिलता था। अरे नदी है तो पानी नहीं रहेगा क्या, तो आराम से वहीं पर बाजू में खाओ, चरो और पानी पी के चलो साथ में। तो ये लोग मालूम है ऐसे घास के मैदानों की तलाश करते थे। ऐसे आप जानते क्या, बताइए, हम देखेंगे तो नदियों की तलाश करते थे जहाँ पर एक ही साथ खाना पीना दोनों हो जाए, ठीक है, ऐसा होता था। तो इनकी जो मुख्य आर्थिक जीवन था इन तीनों के बेस पर था। तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में नहीं आया होगा। हाँ, कैसे में इनका कुछ कैटेगरी ध्यान रखना, इनका सब, ये जितने भी कर्म करते थे ये लोग व्यापार नहीं करते थे। ये लोग ध्यान रखना खुद शूद्र भी होते थे, खुद व्यापारी भी बन जाते थे लोग। अभी शूद्र में आएंगे लोग, ये खुद काम कर रहे हैं, अभी सब शूद्र में आएंगे लोग, ठीक है। इनका कई कैटेगरी होती थी, है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता था, कोई वस्तुएं बनाता था। ये सब वस्तु बनाने वाले हैं। नाई धोबी क्या बताइए, सर्विस प्रोवाइडर होते थे, वो केवल सर्विस प्रोवाइड कराते थे वो, ठीक है ना। हाँ, तुम्हारा ही ध्यान रखना कपड़ा तुम्हारा ही पानी से धुल देंगे, सेवा होगी, जाओ, समझ लो, अब कुछ नहीं लगने वाला है। और लाओ तुम्हारे लिए सुप्रीम लाओ और टाई डाइट लाओ, ठीक है ना। इस प्रकार आप देखोगे ये वैदिक काल की ध्यान रखना क्या होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्था कंप्लीट हुई। आप डाले टॉपिक ध्यान रखना धार्मिक व्यवस्थाएं, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो आप जानते हो यहाँ पर, ठीक है, इस पूरी आर्थिक व्यवस्था में, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली थी, कोई मुद्रा का चलन नहीं था, है ना। और अगर देखा जाए मुद्रा के रूप में यहाँ पर यूज होती थी गाय, जानते हो, मुद्रा के रूप में यूज क्या होती थी, गाय, ठीक है ना। एक गाय ले लो, इतना सामान दे दो, एक गाय दे दो, इतना सामान ले लो, समझ रहे हो। यहाँ पर वस्तु विनिमय था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लो, दूसरी वस्तु के बदले पहली वस्तु ले लो। और अगर क्या बताइए आपको, बस वो वस्तु नहीं है, मान लो, जैसे मान लो मेरे पास चावल है, तुम्हारे पास गेहूं है, मान लीजिए, तो मैं तुमको चावल दूंगा, आप मुझे गेहूं दे दो, ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास चावल है और मैं गेहूं नहीं लेना चाहता हूं, मैं मान लो दाल लेना चाहता हूं, दाल, तो दाल लूंगा मैं तीसरे व्यक्ति से, और तुमको ध्यान रखना मेरे से चावल लेना है, तो तुम चावल ले लो और मेरे को तुम्हारी गाय दे दो, मैं ये गाय ले जाऊंगा और दाल वाले को दे दूंगा, समझ रहे हो। अगर मेरे और तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन होता है, मेरे और तुम्हारे बीच में व्यापार होता है, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप मेरे से ले लो, मैं आपसे ले लेता हूँ। लेकिन मान लो अपन दोनों से आधी आवश्यकता की पूर्ति होगी, तुम्हारी होगी लेकिन मेरी नहीं होगी, तो मैं तुमसे गाय ले लूंगा और यही गाय उसको दे दूंगा, तो वो मेरे को दे देगा। मतलब गाय हर किसी को चाहिए थी, कैसा, हाँ, गाय तो ऐसी होती थी, गाय किसको चाहिए नहीं होती थी। अरे गाय, आज मुझे बताओ, आज अमीरी गरीबी किसकी वजह से होती है, पैसा। और आज मुझे बताओ वो पैसा किसको नहीं चाहिए, बताओ। समाज में आज हमारी वैल्यू क्या, पैसे से है, तो वो नोट किसको चाहिए बताइए, सबको चाहिए। तो आज बताओ ये नोट की इतनी पॉपुलरिटी है, सबको चाहिए, उस समय गाय भी उसका आधार था। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो उतना ज़्यादा क्या बताइए धनी, तो गाय नहीं लेगा वो, क्या हंस के ले लेगा। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग
क्या? धार्मिक व्यवस्था, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आ रहा है ना समझ इनको? हाँ, ये तुम्हारे पूर्वज हैं नटखट, है ना? ठीक है, क्या बोल रहे हो? चलो, तो अब पढ़ेंगे हम, क्या बताइए, ऋग्वेदिक काल का धर्म। की धार्मिक व्यवस्था, क्या इनका बिलीफ सिस्टम था, ये कैसे भगवान को मानते थे, प्यार से कि डर से, ये देखेंगे हम सब, है ना? ठीक है। अब देखो जरा, ऋग्वेदिक काल की अगर धार्मिक व्यवस्था में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहां पर धर्म, ठीक है ना, ठीक है, धर्म, ठीक है। और आपने देखा कि हमारे यहाँ पर पुरुषार्थ का बड़ा महत्व था, ठीक है ना, और चतुर पुरुषार्थ माने जाते थे, 4 पुरुषार्थ माने जाते थे, जिनमें आप जानते हो 4 पुरुषार्थ होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है ना? तो यहां पर इंसान का जो उद्देश्य था, मनुष्य का उद्देश्य था जन्म लेकर, ठीक है ना, अच्छे कर्म करना और अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त होना। तो शुरुआत होता था धर्म से, ठीक है। अंत में क्या बताइए, आपको मोक्ष चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए, सबको मोक्ष, मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति, सबको चाहिए मुक्ति। तुमको क्या चाहिए? है ना, है ना? तुम ध्यान रखना, IAS बनोगे तो मुक्ति कभी नहीं मिलेगी तुमको, वो तो सब माया है, IAS सब मोह माया है, तो मुक्ति लो, मुक्ति, ठीक है ना। तो आप जानते हो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से हमारे यहाँ पर ये देखिए, इनके लिए बड़ी प्यारी व्यवस्था हुई थी, ठीक है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीना है, ठीक है ना, तो आपको एक समाज में एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन करे, एक दूसरे के कर्तव्यों इंटरफेयर ना करे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। इसलिए आप जानते हो, आपको एज वाइज भी आपके क्या बताइए काम डिफाइन कर दिए जाते हैं, और हर व्यक्ति को मोक्ष चाहिए। यहाँ पर इसका मोक्ष प्राप्ति करना मनुष्य का लक्ष्य था, इसलिए ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगा हमारे जीवन में और जीवन शैली में, ताकि हम लोग सब कुछ करें और सब करने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। जैसे अगर आप बोलोगे ओनली कि ईश्वर की उपासना से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अब मान लो तुम्हारे दिमाग में आया, शादी विवाह हो गया तुम्हारा, इतने बच्चे हैं, इतने बड़े बच्चे हैं, और तुम्हें अचानक वैराग्य आ गया और बोला मेरे को मुक्ति पाना है, तो छोड़ के चल गए। अब उनका क्या होगा बच्चों का? राइट, है ना। अब मान लो तुमने सोचा चलो यार ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, अब आप जानते हैं अच्छा बड़े हुए, अब तुम्हें संभालने वाले हुए, इनको वैराग्य पहले से आगे भाग गए, तो तुम्हारा क्या होगा? बताओ तुम्हारा क्या होगा? इसके लिए समाज में व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है, और अब वो धर्म से डिसाइड होगा, क्योंकि आप जानते हैं धर्म का बड़ा महत्व होता है ना। और धर्म में फिर ऐसी बातें लिखी गई, धर्म में ऐसी बातें इंक्लूड की गई जिससे इंसान डरता है, डर ही बिठाला गया, ठीक है ना। फिर आप जानते हो हर विद्वानों ने अलग अलग कर्म को अपने अकॉर्डिंग ध्यान रखना, उसको धर्म माना, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे जो खास तौर पे सन्यासी लोग होते हैं, सन्यास को ही अपना धर्म मानते हैं। बहुत सारे लोग गृहस्थ होने के बाद भी असन्यासी सा व्यवहार करते हैं, मोह माया से विरक्त रहते हैं, तो वो कहते हैं गृहस्थ ही जीवन ध्यान रखना सारे पुरुषार्थों का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। सब अपना अपना लॉजिक होता है, कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को कहता है, तो यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेगा। समाज की व्यवस्थाएं हैं, धर्म को निश्चित रूप देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके कर्मों को डिसाइड करने के लिए, आपके कर्तव्य को डिसाइड करने के लिए, ताकि समाज बढ़िया चले। देखो आप ध्यान रखना, पैदा हुए,
आपने क्या बताइए, जन्म लिए, ठीक है ना। जन्म लेने के बाद आप आराम से घर में रहो, पोलियो की बूंद पियो, टीकाकरण कार्यक्रम चलाओ, मिशन इंद्रधनुष, और उसके बाद आप जब क्या बताइए 5 साल के हो गए, ठीक है ना, 5 साल के हो गए, चलो अब आपका दाखिला होगा स्कूल में। तो आप जानते हो क्या होगा बताइए, यहाँ पर पहला आश्रम आता था ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है ना। क्या होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में आपको एंट्री मिलती थी। इसमें कई बार ऐसा होता था कि बच्चा पैदा ही होता था और उसकी माँ उसको आश्रम में छोड़ देती थी, गुरुदेव आपकी शरण में ही रहेगा, तो माँ केवल इसको दूध पिलाने जाती, ठीक है ना, और ये वहीं रहता बेचारा, बचपन से भी रह जाता, ठीक है ना। और कई बार ऐसा है 2 साल के बाद छोड़ते हैं, 3 साल के बाद छोड़ते हैं, इसलिए मैं 1 2 3 4 1 मम्मी की बात नहीं लिख रहा हूँ, सारी मम्मी की बात होगी। 0 से 25 साल क्या हो गया आपका ये ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में आपको ध्यान रखना तपस्वी की तरह जीवन जीना है, त्याग मूर्ति बनकर रहना है, ठीक है ना। आपको कोई अच्छे बिस्तर में नहीं सोना है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना अच्छी सैया में अर्थात बिस्तर में नहीं सोना है। आपको मीठे मीठे में पेय पदार्थ नहीं पीना है, ना अच्छा खाना है। आपको ध्यान रखना जैसा मिले पौष्टिक आहार मिले, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि स्वादिष्ट भोजन करना है, चटपटा नमकीन चाट आट गुपचुप फुल्की ये सब नहीं, सात्विक भोजन लेना है। क्या लेना आपको, सात्विक भोजन लेना है। ताकि आपका बोलते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, है ना, जैसे पिए पानी वैसी हो वाणी, तो बड़ा महत्व इनका, राइट। हाँ, तो आप जानते हो आपको इसमें सात्विक आहार करना है, सात्विक आहार करना है, और आपको गुरु की शरण में रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आपका ध्यान रखना क्या 25 साल तक शिक्षा दीक्षा लेना है। और शिक्षा तुम काय की लोगे, ना पटवारी, ना पीएससी, ना बैंक, ना एसएससी, है ना। काय की शिक्षा, उपनिषद की शिक्षा लिए आपने, वेदों की शिक्षा लिए, है ना, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनकी शिक्षाएं लेते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का आप प्रयास करते हो, राइट। अपने आप को उसके अनुरूप ढालते हो, है ना। यम नियम प्रत्याहार इन सभी का आप क्या करते हो, पालन करते हो, ठीक है ना। तो आपका शरीर काफ़ी मजबूत हो जाता है, बलवान हो जाता है, ठीक है ना, और आपकी बुद्धि बड़ा स्वार्थ प्रति तेज चलती है, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर लिया आपने, तो एक्चुअल में आपने उस समय धर्म को समझ लिए। उस समय 25 साल तक तुमने इनको पढ़े और अकेले रहकर पढ़े, साधनों के अभाव में रहकर पढ़े, तो क्या होगा, आपको इनका अच्छा ज्ञान होगा, है ना। जानते ना, एक ही चीज से जुड़े रहो, लंबे समय तक जुड़े रहो। आप खुद देखना, दिन भर आप जंगल में बैठ के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, उपनिषद पढ़ो, आपको सुबह मन उपनिषद में लगा रहेगा, शाम कभी मन उपनिषद में लगा रहेगा। एक्चुअल में वो तुम्हें धर्म समझ में आता है, धर्म समझ में आता है। अगर तुम रामचरितमानस को ध्यान रखना, सावन सोमवार के समय में या सावन के महीने में आओ, 2 दोहे पढ़ के भाग जाओ, फिर शाम को आओ 2 दोहे पढ़ के समझाओ, चल जाओ, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन आप सावन के महीने में ले लो, क्या बताओ, 1 महीने का संन्यास, और चल जाओ आप जंगल में, और रामचरितमानस के एक एक अध्याय को, एक एक पाठ को अच्छे से पढ़ो, तुम्हें रियली में राम जी के जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में रियल में समझ आएगा तुमको, नहीं तो पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर करा जाता था स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करना है तो एक साथ पढ़ाई करिए, रोक रोक के मत करिए इसमें। तो ये जब 25 साल तक गुरु की शरण में रहकर इनका एक ही काम होता है, इनको समझना, इनको जानना, इनको पढ़ना, इन्हें अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है, और यही ज्ञान इन्हें पूरे जीवन में साथ देता है, समझ रहे हो। अब इनके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई खत्म, अब नहीं करेंगे कि एमए करूंगा, बीए करूंगा, पीएचडी करूंगा, हो गई खत्म काम, एमफिल डीएलएड कोई है ना। तो आप जानते हो अब क्या है बेटा, अब इसकी काम करो आप, ये दोनों की, ठीक है ना। आप क्या बताइए, आप इसमें देखेंगे गृहस्थ आश्रम में आप आ जाइए, क्या आइए, गृहस्थ आश्रम में आप पहुंच जाइए, ठीक है ना, ऐसे डिसाइड होगा। अब देखिए गृहस्थ आश्रम में क्या होगा, ये आपको दोनों काम करना पड़ेगा। क्यों, अब आप जानते हो आपके माता पिता आपको निहार रहे हैं कि अब मेरा बेटा आ गया आश्रम से लौटकर, अब कमाई धंधाई वो करेगा, अब हम थोड़ा आराम करेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या बताइए, अब आपको उनका भी ये शौक होता है कि हमारे पोते आएँ, तो अब तुम्हें पोते भी लाना पड़ेगा,
सो आपको ध्यान रखना शादी भी करना पड़ेगा। तो एक गृहस्थ आश्रम में आपकी प्रविष्टि हो जाती है। तो गृहस्थ आश्रम में आते ही आप अर्थ का और काम की आपको प्राप्ति करना होता है। काम के लिए आप विवाह करते हो, ध्यान रखना, और आप जानते हैं अर्थ के लिए आप ध्यान रखना कोई रोजगार ढूंढते हो। अब तुम्हें जो भी रोजगार अच्छा लगे आप करो। तो रोजगार ही मिल गया आपको, उससे तुम्हें अर्थ की प्राप्ति होगी, पैसे की प्राप्ति होगी, और ध्यान रखना शादी विवाह होगा तो काम की प्राप्ति होगी, संतान की उत्पत्ति होगी। ठीक है ना। अब आप जानते हो आपने भी ध्यान रखना अपनी झालर वेला लाना शुरू कर दी है अब यहाँ से। ठीक है ना। तो आप जानते क्या हुआ है, 25 से 50 साल के बीच में आपकी झालर फलीभूत हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा क्या आपका, इनका काम क्या है, आपको रोजगार ढूंढना होता है, अर्थात कार्य करना होता है। ठीक है ना। और संतान उत्पत्ति करना होता है, इसका उद्देश्य यही है। ठीक है ना। अब जो संतान उत्पत्ति किए हो उनको आप पालो, उनका पालन पोषण करो तुम लोग। ठीक है ना। अब तुम हो गए क्या बताइए 50 साल के। ठीक है ना। अब एक काम करो, जो तुमने ज्ञान लिए थे गुरु से यहाँ पर इसको अब परंपरा तो निभाना पड़ेगा ना। अब जो ध्यान रखना तुम्हें गुरु ने ज्ञान दिया था वो तो चला गया, अब आने वाली पीढ़ी को कौन ज्ञान देगा बताओ, वो ऊपर वाले तो चले गए ना। तो तुम जब 25 साल से कम थे तो तुम्हें उनने पढ़ाई, तो अब तुम 25 साल के बताइए 50 साल तो तुमने जीवन गुजार लिए घर में, अब तुम पढ़ाओ। इसके लिए ध्यान रखना आपको कोचिंग सेंटर खोलना होता है। ये ध्यान रखना आपका वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है ना। तो क्या आएगा आपका वानप्रस्थ आश्रम। ये आपका टाइम आएगा क्या बताइए सीधा 50 से लेकर आपका क्या बताइए 75 तक। ठीक है ना। तो आप जानते हो ये 50 से जो 75 तक का टाइम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है ध्यान रखना, आप जाइए वन में, नाम ही आता देखो 51 जाओ वन, 52 जाओ वन, 53 जाओ वन ना। तो आप जानते हैं वन जाओ आप, और वन जाकर क्या बताइए एक बोर्ड लगाओ छोटा सा बैनर लिखो परमानंद IAS अकेडमी और पढ़ाना चालू। अब देखो मेरा दुर्भाग्य, मेरे को यहाँ रहना चाहिए था, अब मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना। मैं इसमें आता है 26 साल है तो इसमें आता बताइए मैं। ठीक है ना। तो मेरा ये काम है लेकिन देखो इधर हो रहा हूँ मैं, है ना। क्या जमाना आगे कलयुग है ना, इसलिए हो रहा है ऐसा। ठीक है। हाँ। तो अब आप जानते हैं क्या होगा यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम में आपको क्या करना पड़ेगा, वन जाकर वहाँ पर आपको ये शिक्षा दीक्षा के लिए अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आप ब्राह्मण हो, पढ़े हो आपने, तो आप आराम से वहाँ पर आश्रम खोलो और आने वाली पीढ़ी वाले बच्चों को पढ़ाओ। और अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे तो जंगल में रहकर ध्यान भजन करो, आराम से आश्रम में रहकर सेवा वेवा करो। ठीक है ना। फिर आप जानते हो आपको पता चला भैया 75 साल हो गए हैं, अब तो भगवान के पास जाना ही है, तो प्यार से भगवान के मन लगा लो आप। तो क्या आ गया बताइए संन्यास आश्रम। ठीक है ना। तो संन्यास आश्रम में बस अब सारे कोचिंग सब बंद। अब जाओ कहाँ बताइए आप, अब सीधे चल रहा हो जंगल में तो रहोगे। अब पेड़ के नीचे बैठकर हरे राधे हरे रामा हरे कृष्णा हरे गोविंदा हरे नाम ऐसा कर बोलो, उससे भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम जागृत होगा और तुम्हें आप मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। समझ रहे हो। इस प्रकार ये हमारा जो यहाँ धर्म था ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। ठीक है ना। अब एक बात, ये तो था सिंपल जीवन, अब इसमें भी कई व्यवधान आने वाले थे। कैसे आने वाले थे भैया, देखो तुम ब्रह्मचर्य आश्रम में जी रहे हो। ठीक है ना। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, ये सब चीज़ें, ये सब आता है, तुम्हें डर लगा रहता है कि मुझे इस आश्रम का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अब यहाँ पर आए आप और भारी झंझट में फंसी हो, देखो आप यहाँ पर, तो बोले भगवान की मुक्ति मिलेगी, इस आश्रम की आपको कल्पना होती है। अब इसमें भी तुम दिन रात पढ़ाने में व्यस्त, बोले मेरे को कोई मुक्ति मिलेगी, अब यहाँ मिलेगी। ये डर सताता रहता है मैं कब यहाँ आऊँगा। ठीक है ना। तो ये सारे स्टेप के लिए हमें डर लगा रहता है। क्यों डर लगा रहता है? प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। कब अकाल आ जाए, कब हैजा आ जाए, कब प्लेग आ जाए, बड़ी बीमारियां होती थी पहले भी, है ना। प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी उड़ गया। ज्वालामुखी तो है ना भैया पुराने वाले, है ना। तो ये आपदाओं से वो डरते थे, इसलिए वो डर बस भगवान की पूजा करते थे। और कौन से भगवान थे जिनकी वजह से उन्हें डर लगता था? बोले पानी पानी पानी, ज़्यादा पानी आएगा डूब जाएंगे, भगवान इंद्र की जय हो, पानी कम गिरा ना। ठीक है ना। फिर आप जानते क्या बताइए,
जो भगवान की आहुति होती है वो आग के माध्यम से होती है, उनको पटाना पड़ता है, जानते ना। हमारे यहाँ पर दलाल होते हैं, दलाल एंट्री देने वाले के लिए। अगर आपको अधिकारी से मिलना हो तो आपको बाबू अच्छा पहचान का हो जाए आपका, बस काम बन जाएगा, ठीक है ना। ये बाबू को अगर तुमने दिए तो अधिकारी पास पहुंच जाता है, बाबू उसका मुंह होता अधिकारी का। वैसे ही भगवान का मुंह किसको बनाएगा? अग्नि को। तुम अग्नि तक पहुंचाओ, ट्रांसफर हो जाता है वहां से सीधे NEFT हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं क्या होगा यहां पर, अब डर के बस प्राकृतिक तत्वों की उपासना करने लगे। जैसे यहां पर इंद्र, इनका सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था बताइए? इंद्र। पूरे की पूरे अगर देखा जाए ऋग्वेद में 1028 सूक्त है बेटा, उन 1028 सूक्त में अकेले सूक्त इंद्र के सोचो आप 250, कितना प्रेस्टिज था इसका। इंद्र का नाम पुरंदर भी कहा जाता था, मतलब अकेला आप जानते हो इनका सबसे महत्वपूर्ण देवता जो क्या था बताइए? इंद्र। इसके अकेले 250 सूक्त थे। फिर इनका जो दूसरा महत्वपूर्ण देवता था वो कौन था बताइए? अग्नि। अग्नि का अकेले ध्यान रखना 200 सूक्त थे। फिर आप जानते हो तीसरा क्या बताइए? वरुण। इसके 150 सूक्त थे, ठीक है। इस प्रकार आप देखोगे तो ये इनके क्या बताइए? सब महत्वपूर्ण देवता थे। फिर इनके बाद आप जानते हो सोम। सोम, और इसका जिक्र आप जानते हो ऋग्वेद के 9वें मंडल, इसका नाम ही क्या बताइए? सोम मंडल है। तो सोम मंडल के बेस पर क्या बताइए? हाँ, तो अगर पेपर में आया पहला इसका महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र। और इंद्र मालूम में किसका होता था बताइए? हाँ, तो वर्षा का देवता है ना, ठीक है। चलिए, अग्नि आप जानते हो है ना, अग्नि को भगवान का मुख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्नि भगवान का मुख कहा जाता था। और भगवान को जो भी देना है आप अग्नि में आहुति दे दीजिए। अग्नि में आहुति जो आप देंगे वो भगवान खा लेंगे, भगवान को वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा महत्वपूर्ण देवता ध्यान रखना आपको क्या मिलेगा? वरुण, ठीक है ना। हाँ, तो आप जानते हैं वरुण जो था वो प्राकृतिक तत्वों का क्या था बताइए? संयम करने वाला, सामंजस्य करने वाला। प्राकृतिक तत्व मतलब वायु, अग्नि, ठीक है ना, आकाश, इन सभी तत्वों को क्या बताइए? एक प्रकार से जहां संतुलन करने वाला देवता था कौन? वरुण। साथ ही साथ मालूम है वरुण नैतिक नियमों का उल्लंघन कोई करता था। जैसे हर व्यक्ति के अपने अपने नैतिक मूल होते हैं कि ध्यान रखना माँ से कैसे व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए। अगर जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों का अगर उल्लंघन करता था तो आप जानते हो उसका दंड कौन देता था? खुद वरुण देता था, ठीक है ना। फिर लिखो वहां पर अश्विन, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना वरुण क्या करता था? ऋतुओं को नियमित भी करता था। मैंने बोल दिया ना प्राकृतिक तत्वों को नियमित करना मतलब समझ आएगा उसमें, ठीक है ना। नेचर के नियमों को ध्यान रखना कंट्रोल करता था। जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पे हमारे यहाँ होता ना, गर्मी आई तो गर्मी आखिर कब तक चलेगी? उसका नियम होगा ना, कंट्रोल करना पड़ेगा ना। गर्मी के बाद बोले बरसात आई कब तक चलेगी? बरसात के बाद सर्दी आई कब तक चलेगी? इनको कंट्रोल करने के लिए ही देवता कौन था बताइए? वरुण, ठीक है ना। फिर आप लिखो सोम देवता, इसका काम क्या था बताइए? सोम का ये वनस्पतियों का देवता माना जाता था, ठीक है ना। वनस्पतियों का देवता माना जाता था और यही चंद्रमा का रूप था, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा जब चंद्रमा की चांदनी जब किसी वनस्पति पर खुले पड़ती थी, खुली, ठीक है ना, तो आप जानते हो उसमें अमृत पैदा हो जाता था, अमृत, और वही बहुत अच्छी औषधि मानी जाती थी। और आपने देखा होगा ऐसी ध्यान रखना वनस्पति जो चांदनी पड़ने पर ही प्रज्वलित अर्थात वो होती है, विकसित होती है, वो इतनी महत्वपूर्ण होती है हद से ज़्यादा। आपने खुद देखा होगा बहुत सारी अभी भी औषधि हैं जो चंद्रमा की रोशनी से क्या होती? पल्लवित होती है, जानते हो, चंद्रमा की रोशनी से पल्लवित होती है। आपने देखा होगा लोग कई बार नदियों में जाते हैं और कुछ इतनी जलकुंभी जैसे कुछ निकालते हैं, वो लोग देखियो आप लोगों ने? नहीं देखियो, पानी के अंदर निकलती वो चमकती है, अलग ही दिखती वो। कई नदियों में पाई जाती है। बैनगंगा मिलती है, बैनगंगा में अपनी ये बैनगंगा में आप देखना, छपारा साइड जाना, ये बंडोल साइड जाना, उसको बोलते हैं जलपीरी, उसका नाम क्या रहता है? जलपीरी। वो जलपीरी मालूम बेटा आपको तभी मिलेगी मालूम है जब चंद्रमा की बिल्कुल रोशनी जा ही रही है लास्ट टाइम और सूर्य आ रहा है, मतलब लगभग आप देखेंगे 5-6 बजे करीब।
तो 5-6 बजे करीब मालूम है आप जाइए तो मालूम है वो आपको जलपीरी मिल जाती है। दिन में कभी नहीं मिलेगी तुम्हें, दिन में कभी नहीं मिलेगी, ढूंढ लो आप, कुछ कर लो नहीं मिलेगी, ठीक है। उस समय भी उदित होती है, ठीक है। और इतनी गर्म होती है, इतनी हॉट होती है, जानते हो कितनी भी सर्दी हो जाए, कितनी भी जुकाम हो जाए, आप उसको एक दाने आते हैं, आप दाने को पान में डाल के खा लीजिए, सर्दी जुकाम सब फिनिश। हाँ ये बता रहा हूँ मैंने खुद यूज़ किया हूँ आपको, तो हम खुद आते थे, मैं दूसरी बात ही बता रहा हूँ, उसको जलपीरी कहते थे। और इतनी डिमांडेबल, हम तो 2-2 घंटे तक पटकते रहते, मेरे को तो मिलती नहीं थी, लोग ढूंढ लेते ऐसा करके। मैं कहता था कहाँ देखी, कैसे दिखेगी, है ना। तो कुछ नहीं रहता था, मैं बाजू में घूमता रहता था, जिसको मैं छाक भाग जाता था। ढूंढते बनती नहीं थी, वो पता नहीं क्या अंदाज होता था उनका, ऐसा ढूंढते रहते थे, वो ऐसा करके, और उनको क्या दिखता था, ऐसा इतना पानी रहता था, ऐसा करके डूब जाते थे, आँख खोलते हैं तो ऐसा दिखते हैं, साफ पानी दिखता है, साफ पानी पूरा। वो निकाल के लाते, अपन के बाजू में चलो, जैसे ही निकले, ओए निकल बता कैसी भाग लेके, क्या करो, मिलती नहीं थी तो पिलाते थे। फिर उसमें बीज निकलते थे, क्या निकलते थे, बीज। उन बीज को ध्यान रखना, आप निकालो एक बीज, बहुत हॉट होता था, गर्म होता था, आप उसको पान में रखो और खा लो, बहुत गर्मी देती थी उसमें। मतलब आप देखोगे तो कहा जाए कितनी भी सर्दी हो जाए, कितनी भी जुकाम हो जाए, उसे ठीक हो जाती थी। तो मैंने देखा हूँ कुछ ऐसी औषधियाँ, ठीक है ना, ठीक है ना। वो औषधियाँ क्या होती मालूम है, चंद्रमा की रोशनी से होती हैं उदित। इसलिए उस समय प्राचीन काल में भी आपने सुना होगा, जब राम जी को क्या लगी, शक्ति लगी थी, अरे हाँ यार साला बदल गया सब। तो लक्ष्मण जी को क्या बताइए, शक्ति लगी थी, तो राम जी ने कहा था जाओ संजीवनी बूटी लेकर आओ, लाए। तो आप जानते हो उसमें कहा गया था, क्या बताइए, वो रात में ही देखो प्रज्वलित होती थी, दिखाता वो, ऐसी लॉजिक कल्पना है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप मान लो, वो ध्यान रखना, आपके चंद्रमा की रोशनी से ही क्या बताइए वो प्रज्वलित होती है, चमकती है, और बाकी गायब हो जाती है फिर, ठीक है। फिर आपने शरद पूर्णिमा उसको उदाहरण है, जानते हो ना, खीर रखते ऊपर साइड, ताकि चंद्रमा की सीधी क्या बताइए चांदनी उस पर पड़े, और उसमें हो सके 1-2 अमृत की बूंद आ जाए, तो उसको खाने से ध्यान रखना, क्या बताइए आप अमर हो जाओ। तो अमृत की बूंद तो नहीं आती है, ध्यान रखना कौवे उनकी पोटी आ जाती होगी, ठीक है। हाँ चलो, तो इस प्रकार आप देखोगे। और देवता लिखिए, सोम देवता तो हो गया आपका, लिखो अश्विन, ठीक है ना, है ना, इनका सब जिक्र मिलेगा आपको, ठीक है ना। लिखो वहां पर अश्विन, ये ध्यान रखना, आर्यों के चिकित्सक होते थे, मतलब डॉक्टर क्या होते थे, हाँ आर्यों के क्या बताइए डॉक्टर होते थे, है ना। और जो सूर्य होते थे, है ना, और सूर्य ध्यान रखना, उगते सूरज का बड़ा महत्व था, उसको सावित्री कहते थे, है ना। इसलिए उसी सावित्री की उपासना के लिए बना था ओम भूर्भुवः स्वः अर्थात गायत्री मंत्र बना था, है ना। हाँ विश्वामित्र ने इसको लिखा था, ठीक है। चलिए रुद्र नाम मिलता है, और भी नाम मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, जिनमें आप जानते हैं मित्र, उषा, वो कुछ नहीं है ना। मित्र कैसे कहते थे, उगते हुए सूरज को, ठीक है ना, मित्र। और ध्यान रखना, उगते हुए सूरज की अवस्था को सावित्री कहते थे, कंडीशन को सावित्री बोलते थे। बाकी सूरज जो था, उगता हुआ सूरज, उसको मित्र कहते थे, ठीक है ना। और डूबते हुए सूरज को उषा कहते थे, सायंकाल नहीं होता सायंकाल, वो उषा, ठीक है। रुद्र आप जानते क्या बताइए, भगवान शिव का रुद्र रूप था, जानते हो, भगवान शिव का, है ना, गुस्सीला वाला रूप, ठीक है, क्रोधी स्वभाव वाला, ठीक है ना। बृहस्पति आप जानते हो, ठीक है, क्या बताइए, देवताओं के गुरु, है ना, अर्थात यक्ष के देवता। उस समय यक्ष किन्नर रहते थे ना लोग, यक्ष गंधर्व, तो यक्ष के देवता लिखो वहां पर, ठीक है, ठीक है। हाँ, और आप जानते हैं यहां पर होता था क्या, एक देवी भी आप लिख लो, बड़ी काम की देवी है वो, है ना, अरण्य देवी, अरण्य देवी, इन्हें बोलते जंगल की देवी, क्या बोलते हैं, जंगल की देवी। चलो, है ना। इस प्रकार आप देखोगे तो ऋग्वेदिक काल का जो धर्म व्यवस्था थी, ठीक है ना,
वो प्राकृतिक पूजा थी। पूरी प्रकृति देखो, इसमें सारे भगवान प्रकृति हैं। इसमें ना ब्रह्मा जी का स्थान आया, ना विष्णु जी आया, ना गणेश जी आए, ना आपकी अम्बे गौरी मैया आई, ना सरस्वती मैया आई, ना लक्ष्मी मैया आई, जय संतोषी माता, काली माता कोई नहीं आई। आई कोई, क्या बताइए? नहीं आई। मतलब इसमें प्रकृति पूजा होती थी केवल। क्या होती थी? प्रकृति पूजा होती थी। ठीक है, चलिए। तो राजनीतिक व्यवस्था पढ़ लिए, सामाजिक पढ़ लिए, राजनीतिक पढ़ लिए, आर्थिक पढ़ लिए, बहुत